Hello champions, welcome to all of you again. Here we are going to start new topic from class 10 physics, that is electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, है ना। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? हम डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं ना। तो कोई अनजान सा टॉपिक नहीं है हमारे लिए। हम बहुत अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, यू नो वेरी वेल। ओके, सो आज फिर से मैं आया हूँ आपके लिए ये टॉपिक लेके। तो मेरे साथ रेडी हो जाइए, फटाफट से क्या करिए। सो रहे थे अभी तक? सोना नहीं है बच्चों। अगर सो रहे थे तो फटाफट से उठ जाइए, फ्रेश अप कर लीजिए, देन कम विद पेन एंड कॉपी, है ना। तो पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी एक प्रकार की एनर्जी का फॉर्म है। जैसे कि हम एनर्जी के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे। 9th क्लास में हमने पढ़ा था क्या, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। इससे पहले लाइट चैप्टर में मैंने बताया था, लाइट के बारे में हमने पढ़ा था। तो लाइट भी क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ है? डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, है ना। डोमेस्टिक लेवल पे मतलब हम हमारे घरों में, है ना, हमारे घरों में यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? फॉर लाइटनिंग, है ना, लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं। लाइटिंग यूज़ करते हैं, जैसे कि हम फैन ऑन करना है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। स्विच ऑन किए, फैन ऑन हो गया, है ना। बहुत गर्मी लग रही है, कूलर एसी ऑन करना है, स्विच ऑन किए, एसी ऑन, ठंडी लगने लग गई। तो वो सब क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है। तो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का। डोमेस्टिक लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे कहाँ कहाँ यूज़ होता है? कमर्शियल लेवल पे जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ होता है ना। कमर्शियल लेवल पे कहाँ पे यूज़ होगा? फैक्ट्रीज वगैरह में, प्लांट्स वगैरह में। ये सब जो है जैसे कि एक बिस्किट की फैक्ट्री है जहाँ पे बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग होती है। बिस्किट की क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग। पार्ले जी मान लेते हैं हम, द मोस्ट फेमस बिस्किट जो कि हर एक बच्चे ने खाया होगा, है ना। तो पार्ले जी जो है वो क्या करता है, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करता है बिस्किट की, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, मशीनें यूज़ होती हैं, वो सब किसके लिए होता है, कहाँ से यूज़ होता है? इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें अप्लाई करते हैं और देन वी कैन यूज़ एनीथिंग। इज इट क्लियर, है ना। तो कमर्शियल लेवल पे यूज़ होता है। और हाँ, कमर्शियल लेवल पे और यूज़ होता है कहाँ पे? ट्रेन, रेलवे फील्ड में यूज़ होता है, ठीक है। तो रेलवे में कैसे यूज़ होता है? रेलवे में आपका यूज़ होता है टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन, टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन ही क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि स्टीम इंजन वाली भी ट्रेन होती है जिसमें क्या होता है, कोयले को बर्न किया जाता है, कोल को बर्न करके उसको क्या किया जाता है, रन करवाया जाता है ना। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक ट्रेन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रेन ही चल सकती है। स्टीम ट्रेन नहीं चल सकती, स्टीम इंजन वाली ट्रेन नहीं चल सकती इलेक्ट्रिसिटी से। इज इट क्लियर? तो आपको ये मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, ठीक है। बारात वगैरह में हम जैसे कि शादी हो रही है तो बारातों में हम यूज़ करते हैं, है ना। बारातों में हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी लाइटिंग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो वहाँ पे सर, वहाँ पे तो कोई स्विच नहीं होता सर, बिल्कुल होता है बच्चों जनरेटर। आप लोगों ने देखा होगा पीछे, बारात के पीछे पीछे क्या होता है, एक जनरेटर चलता चला जाता है ना। ट्रॉली में लेके जाते हैं 2 लोग, है ना। क्लियर है? तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज़ है और व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी हमने क्लियर कर लिया। अब इसके अंदर में हमको पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी? हम यूज़ तो कर रहे हैं पर हमको पढ़ना क्यों है? क्योंकि बच्चों इसके बारे में, जिस चीज़ को अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में और उसका हमारा डीप नॉलेज नहीं है उसके बारे में,
तो हम अगर आगे उस फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? अगर मुझे लगता है कि मुझे एक एलईडी क्या इन्वेंट करना चाहिए, एक एलईडी बल्ब इन्वेंट करना चाहिए, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज ही नहीं होगा, देन हाउ कैन यू इन्वेंट द एलईडी बल्ब? इज इट क्लियर? तो अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। सिर्फ यूज कर लिए, स्विच ऑन कर लिए, हम डेली यूज कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या होता है। तो क्या मतलब है आपके पढ़ने लिखने का? समझ में आ रहा है? पढ़ाई और लिखाई इसलिए की जाती है ताकि हमको क्या पता चले कि हम डेली लाइफ में जो यूजेस कर रहे हैं चीज़ों का, वो एक्चुअल में बनती कैसे हैं, होती कैसे हैं, कैसे वर्क करती हैं। इसलिए हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अदरवाइज जब हमको मतलब ही नहीं है तो पढ़ाई लिखाई करने का कोई मतलब नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। तो ये हमने बता दिया था फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। पूरा डिटेल में हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। होता क्या है, कैसे वर्क करता है, एवरीथिंग, ठीक। सेकंड टॉपिक हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड टॉपिक इसमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट से फिर जनरेट होता है इलेक्ट्रिक पावर। इस इलेक्ट्रिक पावर का हम यूज करते हैं घर में, है ना। मीटर के थ्रू देखियो ना, मीटर में लिखा रहता है kWh, दैट इज द पावर यूनिट ऑफ पावर, है ना। कितनी एनर्जी वहां से यूज कर रहे हैं हम। एंड लास्ट फोर्थ आपको पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेसिकली ये चार जो हैं इस चैप्टर के पिलर्स हैं, पोल्स हैं। इन चारों टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, क्लियर कर लिया, पूरा बेस इसका पकड़ लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, देन ये चैप्टर कुछ नहीं है बच्चों, बहुत ही हलवा है ना। तो हलवा बनाने के लिए रेडी हैं आप लोग? तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज के पूरे लेक्चर में हमारा यही टॉपिक चलेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम फुल्ली डिटेल से क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी अगर डाउट होता है, यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स। इज इट क्लियर? चलिए, हाँ, तो फर्स्ट हमको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में यहाँ पे पढ़ना है कि ये होता क्या है, ठीक है। बेसिकली हमने जो पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैंने बताया कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हम उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, यू नो वेरी वेल। मुझे उसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। वो चीज़ नहीं बताऊँगा मैं। ये जो बनती कैसे है, कैसे वर्क करती है इलेक्ट्रिसिटी, दैट वी विल स्टडी अबाउट इट। इज इट क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या होता है? इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या होता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, ठीक है। यू कैन से बोथ। ओके, तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमने देखा कि चार्ज जो बेसिकली क्या होता है, चार्ज इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो सोर्स होता है मतलब कि हमको अब क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बेसिकली किसके थ्रू जनरेट होती है, चार्जेस के थ्रू जनरेट होती है। अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हमारे घर में फैन ऑन हो रहा है, एसी ऑन हो रही है, तो वो सब बेसिकली अब कहाँ किसके कारण हो रहा है, आप समझ जाइए, चार्ज के कारण होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। तो इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो है व्हाट इज चार्ज, चार्ज होता क्या है, ठीक है। अब चार्ज जो है इट इज द पार्टिकल, आप बोल सकते हो कि इट इज द
स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि हमको नेकेड आई से हम इसको नहीं देख सकते। केमिस्ट्री में आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एटम के बारे में पढ़ा था, है ना। एटम क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। सेम यहाँ पे फिजिक्स में भी है कि चार्ज जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि हमको नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है। तो सर कैसे दिखाई देगा, तो हम माइक्रोस्कोप वगैरह से यूज करके एक्चुअल में इसको देख पाना बहुत मुश्किल है चार्जेस को, ठीक है, क्लियर है ना। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप दिमाग में बैठा लीजिए कि चार्ज बेसिकली होता क्या है, इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, चार्ज के थ्रू हमारा क्या होता है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आप क्या करो, कॉम्ब ले लो, आपके आजू बाजू यहाँ पे जो भी आप कॉम्ब यूज करते हो उस कॉम्ब को ले लो, ठीक है। उस कॉम्ब को आप उठाइए और पेपर के पीसेस आपके उसके पास होने चाहिए, आसपास में पेपर के पीसेस, छोटे छोटे पीसेस होने चाहिए। तो उस कॉम्ब को उस पेपर के पीसेस के पास लेके जाइए, देयर विल बी नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। ना तो वो पेपर उठेगा, नथिंग कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बट आप उस क्या करो, आपके जब ड्राई हेयर हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा तेल वेल लगा के आप गीले करके लेके आ रहे, नो, चंपी करके वैसा नहीं करना। हेयर जो है, जब आपके ड्राई हेयर होंगे तब आप उस कॉम्ब को क्या करना, रगड़ना, इसमें रब करना, ठीक है, रब करेंगे। देन फिर जब आप उसको लेके जाएंगे किसके पास, पीसेस ऑफ पेपर के पास, तो आपके जितने भी पीसेस ऑफ पेपर है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे। किससे अट्रैक्ट होने लगेंगे, किससे, कॉम्ब से, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, कॉम्ब का, है ना। किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, पीसेस ऑफ पेपर। कब अट्रैक्ट करेंगे, आफ्टर रबिंग। ये आपकी बुक्स में मिल जाएगा बच्चों, विद ड्राई हेयर के साथ रब करने के बाद जैसे ही आप पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं उस कॉम्ब को, तो वो क्या करता है, इन सबको अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ। तो ऐसा क्या हुआ, जादू हो गया, कुछ मैजिक हो गया? नहीं, मैजिक नहीं हुआ बच्चों। देयर इज नथिंग मैजिक, मिरेकल नहीं है कुछ भी, एवरीथिंग इज साइंस, ठीक है। यहाँ पे साइंस है। हुआ क्या एक्चुअली में, जैसे ही आपने कॉम्ब को क्या किया, रब किया विद ड्राई हेयर, तो आपका कॉम्ब क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया मतलब इट गेट्स चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस उसके अंदर आ गए। तो उस चार्जेस के कारण इट गेट्स व्हाट, कॉम्ब गेट्स चार्जेस। तो ये चार्जेस क्या करने लग गए, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने लग गए। क्या करने लग गए, इसके ऊपर, पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर क्या करने लगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने लग गए। अब जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने लग गए तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू अपने तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेगा। जहां पे चार्जेस बात आ गई वहां पे फोर्स कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे जनरेट किया और इसको अट्रैक्ट करने लग गया। हम समझ गए कि ये क्या है, चार्ज्ड हो गया है कॉम्ब, और चार्ज्ड हो गया है मतलब चार्जेस जो है वो क्या होने लग गए हैं, क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों इलेक्ट्रिक फोर्स उसमें जनरेट हो गया है, वहां पे चार्जेस जो है फ्लो करने लग गए, वहां पे चार्जेस जो है ट्रांसफर होने लग गए, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फोर्स के से क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, तो वहां पे क्या आने लग गई, इलेक्ट्रिसिटी आने लग गई। अब ये इलेक्ट्रिसिटी भी जो है दो टाइप की होती है बच्चों, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे समझ में आया, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझ में आया। वैसे ही आप दो एक्सपेरिमेंट और कर सकते हो। ग्लास रॉड को आप क्या कर सकते हो, एक ग्लास का रॉड ले लो, ठीक है, रब्स विद सिल्क
सिल्क क्लॉथ के साथ जब आप इसको रब करेंगे। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हैं। ये सब एग्जाम्स में पूछे जाने वाले एग्जांपल है बच्चों, इसलिए आपको बुक्स वगैरह में भी दिया रहता है। एबोनाइट का जो है रॉड ले लो, ठीक है। एबोनाइट एक मटेरियल का नाम है ना। एबोनाइट की आप रॉड ले लीजिए। उसके बाद जैसे ग्लास एक मटेरियल का नाम है, वैसे ही एबोनाइट भी क्या है, एक मटेरियल का नाम है। रब कर दो किसके साथ, इसको आप वुलन क्लॉथ के साथ क्या कर दो, ये रब कर दीजिए। क्या होगा, अगेन क्या हो जाएगा, चार्जेस आ जाएंगे। रब करने से बेसिकली हो क्या जा रहा है, वो चार्ज हो जा रहे हैं। चार्ज हो जा रहे हैं मतलब उसमें चार्जेस आ जा रहे हैं। क्लियर है। तो जैसे ही चार्जेस आ गए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करके वो किसी भी चीज को नहीं जिसमें चार्जेस कम है उसको बेसिकली वो अट्रैक्ट कर सकता है। धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस चीज को अट्रैक्ट करेगा, किस चीज को अट्रैक्ट नहीं करेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। पता चला आपने, सर ने बोला था कि रॉड को या कॉम्ब को क्या कर दो, रब कर दो, तो मैं अपने भाई को अट्रैक्ट कर सकती हूँ या अपनी बहन को मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ, और ऐसे करके हम जादू कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। नो, नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है। बेसिकली चीजें ये समझ में आएंगी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि ग्लास रॉड को हम किस में रब करते हैं, सिल्क क्लॉथ के साथ आप रब करेंगे। इट विल बी गेटिंग चार्ज्ड, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज्ड हो जाएगा। एबोनाइट रॉड भी चार्ज हो जाएगा, बट उसको किसके साथ करना है रब, वुलन क्लॉथ के साथ करना है। वुलन क्लॉथ पता है ना आपको, ठीक है। अब यहां पे समझना है आपको, टाइप्स ऑफ चार्जेस समझना है, ठीक है। यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि चार्जेस होते क्या हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे जनरेट होता है, क्या चीज अप्लाई करता है, कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, व्हाटएवर, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा हमने समझ लिया। अब हमको समझना है कि टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। हियर आई एम राइटिंग टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव चार्ज। ओहो सर, ये तो हमको भी पता है, बिल्कुल पता होगा बच्चों। सेकंड टाइप इज नेगेटिव चार्ज। मैंने मना ही तो की नहीं कि आपको नहीं पता है। यू नो वेरी वेल, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सब चीज़ बोल दिया था। ये लाइन मैंने पहले ही बोल दी थी कि यू नो एवरीथिंग वेरी वेल, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बारे में पता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता कैसे है और कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप ग्लास रॉड को क्या करते हो, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हो, ठीक है। तो रब करने से क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। तो इससे पहले क्या ये चार्ज नहीं था, बिल्कुल था बच्चों। इससे पहले क्या ये चार्ज नहीं था बट न्यूट्रल था, चार्ज नहीं था। चार्ज था, उसके अंदर चार्जेस नहीं थे बट न्यूट्रल थे। अब सर ये न्यूट्रल कौन सी चिड़िया का नाम है, कैसे न्यूट्रल होगा, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। देखिए, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, मैटर के बारे में पढ़ा है आपने, है ना। केमिस्ट्री में 9th क्लास में आपने लास्ट ईयर पढ़ा था मैटर। व्हाट इज मैटर, everything which can occupy space and volume is called matter। ये हमने पढ़ के आया है ना, 9th क्लास में हमने पढ़ाई की है इसके बारे में। अब ये जो मैटर होता है, कोई भी दुनिया का कोई भी मैटर होता है, उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। एटम हमने पढ़ा था, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एटम भी सब डिविजिबल होता है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिविजिबल होता है। याद है बच्चों, फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन कौन सा होता है, फटाफट से बताइए। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम जो है इन 3 सब डिवीजन में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। अब प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं रहता क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब किसी भी मैटर या किसी भी एटम के अंदर ये 3 चीजें प्रेजेंट रहती हैं, ये 3 चीजें प्रेजेंट रहती हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब इसमें कहानी क्या है कि सर क्यों ये न्यूट्रल है, क्योंकि कोई भी मैटर में, किसी भी मैटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है
इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ग्लास रॉड में कितने प्रोटॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि पॉजिटिव जो है नेगेटिव को क्या कर देता है, मैथ्स में पढ़ा है ना हमने, फिजिक्स में भी नहीं, मैथ्स में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पॉजिटिव जो है नेगेटिव को क्या कर देता है, कैंसल आउट कर देता है। +10 एंड -10 कितना होता है, 0 होता है सर, है ना। तो देखिए मैं सारे यूजेस बता रहा हूँ, फिजिक्स में केमिस्ट्री का कैसे यूज़ है, फिजिक्स में मैथ्स का कैसे यूज़ है, एवरीथिंग। बच्चे बोलते हैं सर मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पे यूज़ है, यहाँ पे यूज़ है मैथ्स का, बेसिकली यहाँ पे यूज़ है, ठीक है। तो 10 प्रोटॉन मिले एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक है, दोनों ही इक्वल हैं। जब आप इन दोनों को क्या कर दो, कैंसल आउट कर दो, +10 एंड -10 विल बी 0, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। अभी क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर है यहाँ तक। और न्यूट्रॉन में तो कोई चार्जेस होते ही नहीं है, वो न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं फॉर एनी मैटर एनी एटम, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो अभी ये दोनों न्यूट्रल है। अब जैसे ही इस सिल्क क्लॉथ में हम क्या करेंगे, जैसे ही इस सिल्क क्लॉथ में हम इसको रब करेंगे सिल्क क्लॉथ के साथ, और इबोनाइट रॉड को हम वुलन क्लॉथ के साथ जैसे ही रब करते हैं, तो रब करने पर इसके जो चार्जेस हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं मतलब इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, सिल्क क्लॉथ में शिफ्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है किस में शिफ्ट हो जाते हैं, सिल्क क्लॉथ में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी कैसे होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एक ऑर्बिटल हम बनाते हैं ना, ऑर्बिट में घूमते हैं, एक बीच में सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। फिर इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, किसी भी मैटर के चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो जैसे ही हम रब करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेंगे, सिल्क क्लॉथ की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है, सिल्क क्लॉथ की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो अब देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, मान लीजिए इसमें से 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इसमें मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, पूरे के पूरे नहीं निकले, एक ही इलेक्ट्रॉन निकला। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या बन जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 9 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास प्रोटॉन कितने बचे, 10 प्रोटॉन। तब आप माइनस करो, +1 आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है इसमें ज्यादा हो गया, मतलब ये कैसा बन गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा है। अब सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा हो गए, सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और प्रोटॉन कितने थे, 10। ये एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको रट मत लेना कितनी वैल्यू होती है, बच्चे सबको रट लेते हैं, नहीं, डोंट बी अ रट्टू तोता, ठीक है। अभी 11 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, जब इनको माइनस करेंगे तो -1 मिलेगा, है ना। तो नेगेटिव मिल रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया। ये कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर है। अब इस डिफरेंस ऑफ चार्ज के कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है जनरेट करते हैं और पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेते हैं, डिफरेंस ऑफ चार्जेस के कारण। क्लियर है यहां तक। और आगे बताऊं, एक बार इसको भी समझा दूं, चलो। अब सर इबोनाइट और वुलन क्लॉथ में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। मैंने पहले ही बोला ये दो जो एग्जाम्पल है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक एग्जाम में पूछे जाने वाला है कि कौन पॉजिटिव चार्ज होता है कौन नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब आ जाइए, इबोनाइट में सेम कहानी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही मैं इसको रब करता हूं वुलन क्लॉथ के साथ, जैसे ही हम क्या करते हैं वुलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो इस वुलन क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर जाते हैं किसमें,
इबोनाइट रॉड में। पहले क्या हो रहा था, ग्लास रॉड के शिफ्ट कर रहे थे सिल्क क्लॉथ में, अभी वुलन क्लॉथ के शिफ्ट कर जा रहे हैं किसमें, इबोनाइट रॉड में। सर ऐसा क्यों? ऐसा मटेरियल की प्रॉपर्टीज के कारण होता है बच्चों, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। केमिस्ट्री में आप पढ़ गए हैं कि किसकी क्या प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज के कारण ऐसा पॉसिबल है। क्लियर है? तो ग्लास रॉड की अलग प्रॉपर्टी होगी, इबोनाइट रॉड की अलग प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रॉपर्टी होगी इसकी इबोनाइट की। ग्लास की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी होगी, इसलिए वो डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी प्रॉपर्टी। अरे भैया, आप और आपका भाई, ठीक है, आपको पसंद है पिज्ज़ा और आपके भाई को पसंद है व्हाट, बर्गर, है ना। तो आपके भाई को अगर बर्गर पसंद है और आपको पिज़्ज़ा पसंद है, तो आप क्या करेंगे, अपने भाई से पिज़्ज़ा लेंगे और अपने भाई को क्या देंगे, बर्गर देंगे। वही कहानी यहाँ पे भी है। इसको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है तो ले रहा है, इसको बर्गर लेना पसंद है तो बर्गर ले रहा है, इसको पिज़्ज़ा लेना पसंद है तो पिज़्ज़ा ले रहा है ना। इसको बर्गर पसंद नहीं है तो ये बर्गर दे रहा है, बर्गर, है ना, क्या बोलते हैं, बर्गर। चलिए, तो इंग्लिश की क्लासेस नहीं चल रही यहाँ पे सर, फिजिक्स की क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम। एबोनाइट वुलन क्लॉथ जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है किसमें, एबोनाइट रॉड में। तो जैसे एबोनाइट रॉड में शिफ्ट करेगा, अब देखिए इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो गए, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिवली चार्ज आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ में कौन नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है। तो याद रखना, ग्लास रॉड पॉजिटिव होता है। आप ऐसे करके याद रख लो, ग्लास रॉड पॉजिटिव होता है और इबोनाइट रॉड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। फिर इन दोनों को किसके साथ रब करते हैं, दैट शुड बी, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो ग्लास रॉड को हम किसके साथ करते हैं, सिल्क क्लॉथ के साथ करते हैं, और एबोनाइट रॉड को किसके साथ करते हैं, वुलन क्लॉथ के साथ करते हैं। ठीक है, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज, एबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज, एबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज, ग्लास रॉड विद रब्स विद सिल्क क्लॉथ एंड एबोनाइट रॉड रब्स विद वुलन क्लॉथ। तो वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो गया, वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। ऐसे करके याद कर लिए, दिमाग में बैठा दिया सर ने, याद हो गया ना बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे हमारी कहानी जो है चार्ज की खत्म होती है। नो 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 नो, अभी चार्ज की कहानी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अभी जो है ये जो है हमने देखा कि चार्ज जो है शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्जेस जो है वो शिफ्ट किस तरफ करेंगे, शिफ्ट करना मतलब चार्जेस फ्लो करना, शिफ्ट करना मतलब क्या हुआ, चार्जेस फ्लो करना हुआ। तो चार्जेस जो है यहाँ पे हम अब फ्लो ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ज का फ्लो करना पड़ेंगे कि कैसे फ्लो करते हैं और किस तरफ फ्लो करते हैं, कैसे फ्लो करते हैं और किस तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, ये पढ़ना है अब हमको। तो यहां पे हमने देखा कैसे फ्लो करते हैं और किस तरफ फ्लो करते हैं, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसको पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं हम और पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना बच्चों, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेशन वगैरह आप लोग बुक से लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख पाऊंगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेशन या तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैं आपको एक्सप्लेन तो वैसे भी करूँगा, अदरवाइज आपको डेफिनेशन बुक में मिल जाएगी बच्चों। यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट, ये क्या चीज़ है अब सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल मतलब तो आपको सबको पता होगा कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है कि मैं आपको कितनी देर पढ़ा सकता हूँ, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप क्या कर सकते हो, कितनी देर पढ़ सकते हो। तो पोटेंशियल की मीनिंग तो क्लियर है ना, पोटेंशियल क्लियर है कि क्या होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक मतलब
चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिक मतलब मैंने पहले बताया था, दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, चार्जेस क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जहां पे भी बोलेगा मतलब चार्जेस, चार्जेस के अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकता है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं होती है बच्चों। किसकी डेफिनेशन होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन साइंटिस्ट लोगों ने बनाई है, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूं, एक ए पॉइंट है, ठीक है, एक ए पॉइंट है और एक ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है जो कि एट इन्फानाइट पे है। कहाँ पे है? इन्फानाइट पे। इन्फानाइट मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस। कहाँ पे है? बहुत लॉन्ग, ठीक है। इन्फानाइट से समझने से पहले आप क्या कर लो, दूसरा पॉइंट पी बी ले लो, यहाँ पे समझ लो, ठीक है। अब इस ए के चारों तरफ बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे क्या होंगे? चार्जेस होंगे, बिल्कुल ये देखिए चार्जेस होंगे ऐसे, ठीक है, चार्जेस होंगे। अब इस ए के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, कहाँ तक है, उसका जो पोटेंशियल है कहाँ तक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पावर है वो कहाँ तक है, बी भी उसके अंदर आ जा रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी आ जा रहा है, कौन? बी भी आ जा रहा है, ठीक है। तो बी भी आ जा रहा है, तो यहाँ पे बी पे मान लो एक क्या रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, क्यू। क्या रखा हुआ है? पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अब जब ये पॉइंट चार्ज, डेफिनेशन बताने जा रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, जब इस पॉइंट चार्ज को हम क्या करते हैं, किस तरफ लेके आते हैं, ए की तरफ इसको खींच के लेके आते हैं, ठीक है। जैसे ही हम उसको ए की तरफ खींच के लेके आते हैं तो हमको वहां पे खींच के लेके आए मतलब वहां पे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना। हमने वहां पे काम किया, फोर्स अप्लाई किया, जहां पे फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी ऑब्जेक्ट में, तो वहां पे तुरंत क्या आ जाता है, वर्क डन आ जाता है। तो ये होती है डेफिनेशन कि जब हम ए बी से ए पॉइंट तक किसी पॉइंट चार्ज को लेके आते हैं वर्क डन अप्लाई करके, तो क्या होता है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज है तो इसको आप क्यू नॉट लिख सकते हो। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत ही छोटा चार्ज, स्मॉल चार्ज, ठीक है, बहुत ही स्मॉल चार्ज जो कि नेग्लिजिबल चार्ज है, मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा, मतलब इतना छोटा है कि उसमें कोई फोर्स का जो है इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा आपको अज्यूम करके चलना है, बहुत ही स्मॉल चार्ज है, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये डेफिनेशन एक्चुअल में बनाई गई थी साइंटिस्ट लोगों ने। तो यहां से फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ। कैसे जनरेट होगा? देखो, इस बी पॉइंट को मैं क्या कर दूं, उठा के इन्फाइनाइट पे लेके जाता हूं। इस बी पॉइंट को हम क्या करते हैं, उठा के कहां पे लेके जाते हैं, बी इन्फाइनाइट पे लेके जाते हैं, ठीक है। देखो देखो देखो, ये व्हाट इज वी, वी सर आपने तो बताया नहीं, यही तो वोल्टेज वो है, क्या है, पोटेंशियल है। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी ए माइनस बी बी को डेल वी लिख सकते हैं। तो वी ही तो पोटेंशियल है हमारा। तो पोटेंशियल जो है हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, है ना। हर एक पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में चारों तरफ चार्जेस 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 ही तो है। पॉइंट पे क्या है, एक्चुअल में चार्जेस है इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। तो क्या होगा, हर पॉइंट का अपना अपना पोटेंशियल होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा कि भैया ये क्या कर सकता है, बी पे रखे हुए चार्ज को खींच सकता है, ठीक है। इस पॉइंट का होगा कि ये रिपेल कर सकता है, जो भी व्हाटएवर, वो हमको अभी नहीं पढ़ना है, अभी नहीं समझना है, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। अभी हमको ये समझना है कि हर एक पॉइंट का क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो हमने हर एक पॉइंट के बजाय दो पॉइंट ले लिया, कौन कौन सा, ए और बी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जितना हमने वर्क किया या फिर जितनी हमने एनर्जी लगाई, जितनी हमने एनर्जी अप्लाई की इसको यहां से यहां तक लाने में, उसको मैं क्या कर दूंगा, जो हमने चार्ज लिया था उससे अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे एनर्जी या वर्क डन को, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा।
यहाँ तक क्लियर। अब फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि इस बी पॉइंट को मैं उठा के लेके जाता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। इस बी पॉइंट को जब मैं उठा के लेके जाता हूँ, इतनी दूर लेके जाता हूँ कि इस ए पॉइंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो हम मान लेते हैं कि वी इनफाइनाइट कैपिटल वी से ही डिनोट करूंगा मैं हमेशा बच्चों, क्योंकि स्मॉल वी से हम वेलोसिटी डिनोट करते हैं ना, तो हम पोटेंशियल को कैपिटल वी से डिनोट करेंगे, ठीक है। मैं तो यही करता हूं, बुक में जो भी दिया हुआ है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो v एट इन्फिनिटिव पे कितना हो जाएगा, हम एज्यूम कर लेते हैं कितना है, जीरो पोटेंशियल है ना, जीरो पोटेंशियल है, हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं। हमने जानबूझ के इतना डिस्टेंस ले लिया, इससे इतनी दूर लेके गए कि इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल ही नहीं आ रहा, तो उस पोटेंशियल ही नहीं आ रहा तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, जीरो एज्यूम कर लिया। अब देखिए, अब डेल वी का फॉर्मूला लगाइए, डेल वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। वी बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी इन्फिनिटिव लिख सकता हूँ क्योंकि इन्फिनिटिव पे है बी पॉइंट, इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अब ये देखो, ये क्यू नॉट यहाँ पे रखा हुआ था और इसको आप उठा के यहाँ लेके आ रहे हो, ठीक है, इन्फिनिटिव से लेके आ रहे हो तो हमको वर्क करना पड़ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे v इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या है, जीरो, तो v a या फिर डायरेक्ट आप v लिख सकते हो w बाय क्यू नॉट। ये मिल जाता है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला या डेफिनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, इट इज द एनर्जी अप्लाइड ऑन पॉइंट चार्ज टू मूव इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है, टू मूव इनफाइनाइट टू पॉइंट ए, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब हम आपसे इसमें क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या पूछ सकता है आपसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ईपीई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो वर्क डन होता है बच्चों वही तो हमारा एनर्जी होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से क्या मिल रहा है, v इंटू क्यू नॉट, ठीक है, v इंटू क्यू भी लिख सकते हो, v इंटू क्यू नॉट भी लिख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। तो W ही तो हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी मिल रही है, क्यू नॉट, जिसको हम U से लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा किससे लिखते हैं, U से। तो U इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, V क्यू नॉट। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने बोलेगा देन यू कैन अप्लाई V क्यू नॉट, V इंटू क्यू। वर्क डन फाइंड आउट करने बोलेगा देन यू कैन अप्लाई V इंटू क्यू। पोटेंशियल फाइंड आउट करने बोलेगा यू कैन अप्लाई W अपॉन क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमको फॉर्मूला समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ तक इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हम फ्लो ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे कि क्या होता है। चलिए बच्चों, तो फ्लो ऑफ चार्जेस पढ़ने वाले हम, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से उसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, कोरिलेट करेंगे, उसको रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे बता रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले आप पढ़ो कि फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है। चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करने का काम करते हैं। तो जैसे बच्चों चार्जेस अगर फ्लो करेंगे तभी तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, है ना। अच्छा, इससे पहले मैंने यूनिट्स वगैरह नहीं बताई ना आपको, तो यूनिट बता देता हूँ सबसे पहले। पोटेंशियल की यूनिट क्या थी, V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिला था, W बाई क्यू। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी क्या होती है, कूलम। तो W इज इक्वल टू जूल पर कूलम बोल सकते हो आप, ठीक है। या फिर इसी को हम बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्लियर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो वोल्ट जो है बेसिकली कहाँ से आया है, एलेसेंड्रो वोल्टा से आया है। एलेसेंड्रो एक क्या थे, फिजिसिस्ट थे, ठीक है। एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने दिया था, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी बोल सकते हैं आप। तो उन्हीं के नाम पे इनकी यूनिट रखी गई थी, वोल्ट। क्या नाम था उसका, एलेसेंड्रो वोल्टा, ठीक है। इनके नाम पे ये जो है यूनिट वोल्ट रखी गई थी।
इन्हीं के कारण इसका नाम वोल्टेज भी रखा गया था। अब ये जो है वोल्ट, अब किसी भी फ्लो ऑफ चार्जेस को स्टार्ट करने से पहले बच्चों इसके बारे में मैंने और भी चीज़ें बताना थोड़ा सा भूल गया था, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो यूनिट मैंने बता दी, ठीक है, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। ये कहाँ से आया था? अलेसैंड्रो वोल्टा से के नाम पे रखा गया था वोल्ट। अब दूसरी चीज़ क्या बताना है मुझे? दूसरी चीज़ क्या बताना है कि वोल्टेज जो है, हाँ, बेसिकली किसी भी पॉइंट का आपको पोटेंशियल जो है मेजर करना है, ठीक है, कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो वो जो है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम वोल्ट मीटर, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। पता है सर? हाँ पता है, वो तो मुझे पता है। क्या आपको ये पता है कि वोल्ट मीटर को किसी भी अप्लायंस के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो मैं बताऊंगा कि इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। तो पैरेलल क्यों कनेक्ट किया जाता है? बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इट हैज हाई रेजिस्टेंस। सर ये रेजिस्टेंस क्या होता है? ये तो पता होगा, बाकी सारी चीजें पता है तो ये भी पता होगा। नहीं भी पता है तो बच्चों डोंट वरी, जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिक करंट, उसमें मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी आप समझिए कि वोल्ट मीटर के अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो जब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और उसको अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर दिए, एक बल्ब के साथ मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वोल्ट मीटर को, ये हमारा बल्ब है, ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? सीरीज में कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर के साथ। ये हमारा वोल्ट मीटर है। तो जब आप इसको मेजर करने जाओगे तो इसमें से करंट फ्लो हो, आगे नहीं फ्लो होगी बच्चों। रेजिस्टेंस का बेसिकली काम क्या है? करंट को रोक के रखना, स्लो करना। तो यहां से जब ऐसे करंट ऐसे गई, ऐसे आई करंट इस बल्ब से इधर आगे गई, तो सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा ना, यहां से करंट आगे जा ही नहीं पाएगी। इधर करंट आ ही नहीं रही है, पर इधर से आ रही है, पर इधर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इट हैज हाई रेजिस्टेंस, उसको रोक के रखा है, जाने ही नहीं दे रहा आगे करंट को। इसलिए इसको सीरीज में कनेक्ट ना करके पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो पैरेलली कैसे कनेक्ट करते हैं सर? ये हो गया, ये वायर हो गई, यहां पे वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है। अब जो है करंट के पास दो पाथ है, चाहे तो वो ऐसे जाके ऐसे जाए, चाहे तो वो ऐसे जाके सीधा सीधा चले जाए, ठीक है। तो करंट यहां से पास हो जाती है। अब हमको पता चल जाता है कि इसका जो है इस बल्ब का कितना वोल्टेज है या कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्लियर है? तो ये सब बेसिक कहानी वोल्ट मीटर की मुझे बतानी थी। अब फ्लो ऑफ चार्जेस पढ़ते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्जेस पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? दो स्फीयर ले लेते हैं, एक स्फीयर ले लेते हैं P और दूसरा स्फीयर ले लेते हैं N। अब Pn क्यों नाम रखे हैं सर? क्योंकि एक स्फीयर के पास है नेगेटिव चार्ज और एक स्फीयर के पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक स्फीयर के पास है नेगेटिव चार्ज और एक स्फीयर के पास है पॉजिटिव चार्ज। आपने क्या किया? एक बी पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा आपने और यहां पे है ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट है। अब क्या करेगा? क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले चार्जेस की स्टोरी आपको पता होगी, ये भी पता होगा कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? लाइक चार्जेस किसको बोलते हैं? सेम चार्जेस, है ना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सर रिपेल क्या होता है? एक दूसरे को दूर भगाना, है ना। रिपेल करना मतलब एक दूसरे को दूर भगाना। और अनलाइक चार्जेस, मैग्नेट में पढ़े हो ना आप, मैग्नेट में क्या होता है? इसकी इंक खत्म होती है, इसमें डाल देता हूं मैं। चलिए बच्चों, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जैसे पॉजिटिव जो है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए चार्जेस की। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं और बीच में बी पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज आप लेके आए। इस पॉजिटिव चार्ज को आपको इधर लेके आना है ए पॉइंट तक, तभी तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता सकते हो। तो जैसे अब इसको इधर लेके आने की कोशिश करोगे तो ये भैया रोकेंगे इसको, क्योंकि प्लस है और प्लस है। ये क्या करेंगे? इस तरफ इसको रिपेल, धक्का मारने की कोशिश करेंगे। नहीं भैया, हम इसको इधर नहीं आने देंगे, है ना। क्या करते हैं हम क्लास स्कूल में? जैसे कि क्या होता है कि मैथ्स और बायोलॉजी के बच्चे क्या होते हैं कि
फिजिक्स और केमिस्ट्री में उनको साथ में बैठना रहता है, ठीक है। तो साथ में बैठना रहता है, इसलिए क्या होता है, हमेशा हर दिन उनका झगड़ा होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करने का काम करते हैं। नहीं भैया हम आपको नहीं बैठने देंगे। जैसे ही वो अपनी बायो की क्लास या फिर मैथ्स की क्लास अगर कहीं और लगती है तो बायो वाले क्या करते हैं, नहीं 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 हम आपको नहीं आने देंगे। मतलब ऐसी मस्ती के लिए ऐसी करते हैं कि नहीं, आप लोग भी करते होंगे बच्चों। वैसे ही अगर बायो वाले पढ़ के आते हैं अपनी क्लास बायो अटेंड करके, तो क्योंकि बायो और मैथ्स की क्लास अटेंड करने के लिए दोनों को क्या होना पड़ता है, सेपरेट होना पड़ता है। तो नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ, नहीं आने देंगे नहीं आने देंगे, ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, ये क्या कर रहा है, इसको सेपरेट करने का काम कर रहा है। ये बोल रहा है नहीं मैं तुमको आने नहीं दूंगा, अपने जुडिशरी में तुमको आने ही नहीं दूंगा, ठीक है, जुरिस्डिक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो है नेगेटिव ये बोल रहा है कि भैया आजा मेरे पास आजा, उधर वो तुमको नहीं जाने दे रहे, तुम मेरे पास आ जा। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने का काम करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज, और ये क्या करेगा, इसको रिपेल करने का काम करेगा। बट हमको तो उसको कहाँ पे लेके जाना है, ए की तरफ लेके जाना है। तो ए की तरफ लेके जाने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो एक्सटर्नल फोर्स आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा के या चार्जेस जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। इतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, आप हायर क्लासेस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम बी से ए तक जैसे तैसे इसको लेके गए, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन इसी साइड, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इसी साइड, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव। और डेल वी का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, है ना। कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, प्लस क्यू। तो क्या हो रहा है कि जब ये पॉजिटिव है और ये तो नीचे वाला तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब क्या है कि वी ए जो है वी बी से बड़ा है, मतलब पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। इज इट क्लियर। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जब भी क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव चार्ज जो है किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। नेगेटिव चार्ज जो है किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल। यहां पे प्रूफ हुआ ना कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ पोटेंशियल जो है ज्यादा होता है। तो जहां पे भी पॉजिटिव चार्ज लिखा होगा आप उसको क्या बोलेंगे, हायर पोटेंशियल। और नेगेटिव चार्ज अगर लिखा होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, लोअर पोटेंशियल, ठीक है, लोअर पोटेंशियल। बस बच्चों थोड़ी सी क्लास बची है 5-6 मिनट की, बस उससे ज़्यादा नहीं है, क्लास ओवर होने वाली है, उससे ज़्यादा का टॉपिक बचा नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब हायर पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज मतलब लोअर पोटेंशियल। तो फ्लो ऑफ चार्ज की कहानी क्या बताने वाले थे सर, फ्लो ऑफ चार्ज की ये कहानी बताने वाला था कि चार्जेस विल फ्लो ऑलवेज लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, हायर टू लोअर की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ना यहाँ पे दोनों फोर्सेस जो हैं इस प्लस चार्ज के ऊपर किस तरफ लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस, रिपेल भी इसी तरफ लग रहा है, अट्रैक्ट भी इसी तरफ, मतलब दोनों इसी तरफ उसको खींच रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज जो है हमारा क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया, और पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या हो गया, हायर पोटेंशियल हो गया। तो हमेशा चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, हायर टू लोअर। केमिस्ट्री में पढ़े यार, डिफ्यूजन प्रोसेस, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमेशा लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। सेम फॉर चार्जेस, हायर पोटेंशियल से कहाँ फ्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल। अरे भैया जहाँ पे पहले से पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब चार्जेस वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो चार्जेस अगर वहाँ पे ज़्यादा हैं तो उसको तुम और चार्ज देने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा क्या, नहीं। जहाँ पे कम चार्जेस है वहाँ पे जाएंगे ना, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो ऑलवेज चार्जेस विल फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में अगर हम एक फ्री चार्ज रख दे, इन दोनों के बीच में क्या कर दें, एक फ्री चार्ज रख दें, तो किस तरफ जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागेगा वो फटाफट। कहां भागेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागेगा, ठीक है। अब इन दोनों स्फीयर को अगर मैं क्या कर दूं, एक मेटल वायर से कनेक्ट कर देता हूं, पी और एन को, पी और एन समझ में आ रहा है ना, पी मतलब पॉजिटिव, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा उसके चारों तरफ, बार बार रंगोली नहीं ड्रॉ करूंगा,
ठीक है ना। तो P मतलब पॉजिटिव चार्ज, N मतलब नेगेटिव चार्ज। इसको हमने क्या कर दिया, एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मेटल वायर से कनेक्ट किया तो हमको पता है कि चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, हायर टू लोअर। तो फ्लो करने के लिए उनको कुछ एक पाथ चाहिए ना, हवा में तो फ्लो नहीं करेंगे, एक पाथ चाहिए। जैसे कि हम स्विच ऑन करते हैं और बल्ब आपका या एसी कितनी दूर लगी होती है फिर भी वो ऑन हो जाते हैं, क्यों, किसके थ्रू ऑन होते हैं, चार्जेस कहाँ पे फ्लो होते हैं, हवा में फ्लो होते हैं क्या, नहीं, वायर के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं उस स्विच से, है ना। तो वो वायर क्या करती है, चार्जेस को फ्लो करती है। तो कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, हायर टू लोअर की तरफ फ्लो करते जाएंगे। तो सर कब तक फ्लो होंगे, जब तक कि दोनों में चार्जेस सेम नहीं हो जाते, इक्वल चार्जेस नहीं हो जाते, तब तक, ठीक है। चार्जेस जब तक क्या नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते, मतलब बैलेंस्ड नहीं हो जाते, बैलेंस चार्ज नहीं हो जाता, तब तक ये क्या प्रोसेस जो है चलता जाएगा, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो ये था फ्लो ऑफ चार्ज। सर फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ने की जरूरत क्या है, तो फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ने के लिए इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि करंट आपकी फ्लो करती है और घर में आप यूज करते हो लाइट और फैन को ऑन करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे कौन सी करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्जेस फ्लो करेंगे तभी तो करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो कर रही है मतलब चार्जेस फ्लो कर रही है, तो चार्जेस, इसीलिए फ्लो ऑफ चार्जेस पढ़ा जा रहा है। समझ में आ रहा है, चार्जेस के बारे में मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी है, ठीक है। अब सर की एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, अच्छा बैटरी क्या सर, एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं सेल का, ठीक है। सेल आप बचपन में पढ़ के आए हो, अब हर जगह तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवा सकते ना आप, सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उसमें स्विच वगैरह कैसे होगा सर, तो उसमें कैसे ये सब चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, ये सब दिमाग में घूम रहा होगा। तो सेल जो है बच्चों, सेल के अंदर क्या होता है, आपके केमिकल्स फिल किए जाते हैं, ठीक है। सेल के अंदर सबसे पहले तो दो जो है टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल्स, ठीक है, 2 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक। एक टर्मिनल होता है जिसमें हायर पोटेंशियल रहता है, उसको वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा, और एक टर्मिनल होता है आपका लोअर पोटेंशियल रहता है जिसका, और जो क्या कहलाएगा, नेगेटिव टर्मिनल कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब कैसे डिफरेंस पता चलता है, तो उसके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं वो केमिकल रिएक्शन के कारण ये डिफरेंस पता चलता है कि हायर पोटेंशियल किसके पास है और लोअर पोटेंशियल किसके पास है, वो डिसाइड करता है। अब इस सेल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कैसे होती है, एक ऐसा सेल रहता है, आपने देखा होगा, ठीक है, डेली देखते हो यार आप लोग, रिमोट खराब हो गया उसको ठोक ठोक के बनाते हो आप लोग, है ना, दूसरा सेल लाते ही नहीं है जब तक हमारा ये अच्छे से पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो एक इसमें क्या होता है, एक मेटल कैप लगाया जाता है, ठीक है, ये मेटल की एक कैप होती है, मेटल की एक कैप होती है राउंड शेप की, ऊपर की तरफ देखना लगी रहती है, राउंड मेटल कैप लगाया जाता है। इसका मतलब होता है ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। और एक फ्लैट मेटल कैप लगाई जाती है, फ्लैट मेटल कैप, मेटल की लगाई जाती है क्योंकि मेटल जो है एक अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यू नो वेरी वेल, है ना। तो सर हम सब चीज़ वेरी वेल जानते हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, अरे थोड़ा आप थोड़ा सा जानते हो, मैं आपको पूरा डिटेल उसको और अच्छे से क्या कर रहा हूँ, डिटेलिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लैट जो है, फ्लैट मेटल कैप लगाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो जब भी आपको क्या दिखे, कैप दिखती है ना सेल के ऊपर, तो समझ जाना कि वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो पीछे तरफ फ्लैट तरफ रहता है वो क्या सा होता है, नेगेटिव टर्मिनल। अब बैटरी यूज की जाती है गाड़ियों में वगैरह वगैरह हर जगह, तो वो कैसे यूज की जाती है, आप 2 या 2 से ज्यादा सेल ऐसे कनेक्ट करते जाओ, आपकी बैटरी बन जाएगी। जैसे ही 2 सेल आपने कनेक्ट किया आपकी बैटरी बन जाएगी। अच्छा, इस सेल का सिंबल क्या होता है, लाइक दिस, बचपन में ये सब चीज पढ़ के आए आप, ठीक है। बड़ी डंडी किसको शो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल को, छोटी डंडी किसको शो करता है, नेगेटिव टर्मिनल को। अब अगर 2 सेल अगर आप कनेक्ट करते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो लाइक दिस, ये आपका बैटरी का सिंबल हो गया। इसमें भी क्या होता है, अब इसमें बैटरी जो है सिंबल बनाने के लिए क्या करते हैं, बड़ी डंडी छोटी डंडी बड़ी डंडी, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। क्लियर है। तो
यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और हम बता देते हैं और आपको एक होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। होमवर्क देना तो बनता है ना। पोटेंशियल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस जो हैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा बच्चों। बस एक छोटा सा एक नॉलेज आप लिख लो कि चार्जेस की सारी चीज़ें पढ़ ली, बस एक चीज़ हमने नहीं पढ़ी, क्या? यूनिट, है ना। पोटेंशियल में खैर मैंने बता दिया आपको, चार्ज की यूनिट कूलम होती है। तो चार्ज की बेसिकली सिंबल क्या होता है? क्यू। इसकी यूनिट होती है बच्चों कूलम। क्या होती है? कूलम। इसको हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? C से। अब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ठीक है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्जेस, इतने चार्जेस होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्जेस। क्लियर है? अब हायर क्लास में जाएंगे ना तो यहाँ पे प्लस माइनस पढ़ेंगे, ठीक है। वो नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव के फॉर्म में लिखते हैं। वो अभी हमको नहीं पढ़ना। अभी आप याद रखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्जेस होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करेंगे आप? इसका जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, दैट इज योर प्रैक्टिस वर्क। अब मुझे बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कमेंट कीजिए फटाफट, ठीक है। मुझे कमेंट कीजिएगा, देखते हैं किसका किसका आंसर करेक्ट आता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गया, आई नो, पर अच्छे से हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अच्छे से क्लियर हो गया, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे और पोटेंशियल से थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।